देशवासियों और भारत के मतदाताओं, आज 25 जनवरी के दिवस के अवसर पे आज सब भारतीयों को बाबा साहब ने वोटिंग का अधिकार दिया था। उसी माध्यम के से हम लोग आज 25 जनवरी मतदान दिवस, मताधिकार दिवस मना रहे हैं और इसके माध्यम से पूरे देशवासियों बाबा साहब को नमन करते हैं। और बाबा साहब ने सब धर्मों को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मुस्लिम, हिंदू, सभी जाति धर्मों को बाबा साहब ने एक वोट करने का अधिकार दिया। एक वोट एक वैल्यू। लेकिन अभी ऐसा हो चुका है, हमारी वोट की वैल्यू 0 बन चुकी है, क्योंकि हमारे वोट की ताकत हमें मालूम नहीं है। हमारे वोट अभी खरीदे जाते हैं, हमारे वोट बिके जाते हैं। इसलिए आज भारत के अंदर ये परिस्थिति तैयार हो चुकी है। आज भारत के अंदर अगर वोट की ताकत आपको मालूम पड़ती तो आप कभी भी ये पूंजीपति को सरकार नहीं आता। और बाबा साहब ने कहा था, अगर वोट की ताकत आपको नहीं समझ में आती होगी तो एक दिन आपको ये वोट ही आपको गुलाम बनाएगा। और वही परिस्थिति आज भारत में हमें देखने को मिल रही है। और मैं चाहता हूँ कि आज 25 जनवरी के दिवस के अवसर पर भारतवासियों को जागरूक करने के लिए बाबा साहब को पूरे भारतवासी नमन कर रहे हैं। और मताधिकार समिति के माध्यम से मैं देशवासियों को जागरूक करना चाहता हूँ। देश के 95% समाज को मैं ये बोलना चाहता हूँ, अभी जागोगे नहीं तो कभी जागोगे नहीं। अभी जागने का वक्त आया है। अभी आप देख रहे हो पूरे भारत के अंदर आज हमारे वोटों की ताकत खत्म कर दी है। और आज हम जब हमारा न्याय व्यवस्था आज बीत चुका है, इलेक्शन कमीशन आज बीत चुका है, आज NIA, आज CID, आज CBI, आज पुलिस वर्ग हमें कुछ नहीं मानता है, क्योंकि हमने वोट को समझा नहीं है। इसलिए ये जो मोदी की हिटलर चाहिए, अगर इसको खत्म करना होगा तो आपको वोटों के माध्यम से, बैलेट के माध्यम से इस सरकार को गिराना होगा। इसलिए मैं पूरे भारतवासियों को फिर से एक बार 25 जनवरी के दिवस के ऊपर मताधिकार समिति के माध्यम से मैं सबको हार्दिक बधाई देता हूँ और आपके सामने आज प्रस्तुत करता हूँ। आप गौर कीजिए, ध्यान दीजिए। तो देश के मतदाताओं, सत्ताधारी पक्ष पार्टियों को बार बार मौका दिया। देश के मतदाताओं, सत्ताधारी पार्टियों को, विपक्ष पार्टियों को हम लोग ने बार बार मौका दिया। देश के मतदाताओं, सत्ताधारी विपक्ष पार्टियों को हमने बार बार मौका दिया। भारत के अखंडता को कभी ना टूटने दिया। सोने की चिड़िया था भारत, उसे खुले आम बंटने दिया। भारत के विकास को खुले आम हमने बेचने दिया। अब तो जागो भारतवासियों, अरे अब तो जागो भारतवासियों, ऐसे राजनीति पार्टियों को मौका न दो। और इतिहास बनाने वाले मतदाताओं, और इतिहास बनाने वाले मतदाताओं, भारत के इतिहास को कभी मिटने न दो। भारत के इतिहास को कभी मिटने न दो। मैंने भारतीयों को वोटिंग का मौका दिया। बाबा साहब कहते थे, मैं आपको वोट का मौका दे रहा हूँ, और अगर वोट आप अच्छी जगहों पे करोगे तो आपका अच्छा होगा। मैंने भारतीयों को वोटिंग का मौका दिया। बाबा साहब ने कभी नहीं सोचा था ये छोटा है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये दलित है, ये मुस्लिम है, ये ब्राह्मण है, ये OBC है। लेकिन बाबा साहब ने सबको एक वोट करने का मौका दिया था। इसलिए कहता हूँ बाबा साहब का मैं
लाख लाख शुक्र गुजार हूं कि अंधे को भी एक वोट करने का अधिकार है और रोड पे काम करने को वोट करने का अधिकार है और मिडिल क्लास को वोट करने का अधिकार है और करोड़पति अब्जपति को भी एक ही वोट करने का अधिकार है। इसलिए कहता हूँ मैंने भारतीयों को वोटिंग का मौका दिया, मतदाताओं ने मुझे बड़ा धोखा 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 दिया। ऐसा धोखा दिया साथियों, आप सोच रहे होंगे हम मतदान करके भूल जाते हैं, लेकिन भूलना नहीं है। वो मतदान के माध्यम से हमें आरक्षण मिलता है, संरक्षण मिलता है, शिक्षा व्यवस्था मिलती है, स्वास्थ्य व्यवस्था मिलती है, देश के अंदर कहीं भी घूमने का मौका मिलता है। लेकिन आज की अवस्था आप देख रहे हो, ना पढ़ने का मौका है, ना लिखने का मौका है, ना आरक्षण मिल रहा है और सभी सरकारी कंपनियां बेच दी गई है। उसमें रेलवे बेचा, उसमें एलआईसी बेचा, एयरलाइंस बेचा गया और कितने नए कानून बनाए कि जो आपके विरोध में है। आप गरीबों के विरोध में है, अमीरों के साथ में है, उद्योगपति आगे बढ़ रहे हैं और गरीब गरीब हो रहा है। मैंने भारतीयों को वोटिंग का मौका दिया, मतदाताओं ने मुझे बड़ा धोखा 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 दिया। सुनिए दोस्तों, भाइयों साथियों, भारतवासियों और मतदाताओं, सुनिए, कान करके गाना सुनिए और घर घर में इस गाने को पहुंचाए। आपका हक, आपको हथियार वापरने की जरूरत नहीं है, आपको तलवार वापरने की जरूरत नहीं, आपको बंदूक चलाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वोट देने की ताकत दिया बाबा साहब ने। इसलिए मैं कहता हूँ वोट देने का मैंने सबको दिया अधिकार, वोट देने का मैंने सबको दिया अधिकार, वोट देने का मैंने सबको दिया अधिकार। बाबा साहब ने आपको वोट करने का अधिकार दिया, वोट बेचने का अधिकार नहीं दिया। वोट को आप बेच रहे हैं, इससे पूंजीपति लोग आज देश के ऊपर राज कर रहे हैं और देश के 95% लोग आज गुलाम बन चुके हैं, आज गरीब बन चुके हैं। उनकी जमीन, जायदाद, जल संपत्ति ये पूंजीपतियों खरीद रहे हैं, ये उद्योगपति खरीद रहे हैं और हमें गरीब बना रहे हैं। मैं कहता हूँ वोट देने का मैंने सबको दिया अधिकार, वोट देने का मैंने सबको दिया अधिकार, वोट देने का मैंने सबको दिया अधिकार। बेबसी में क्यों जीते हो ये मालवान, बेबसी में क्यों जीते हो तुम ये भागवान, बेबसी में क्यों जीते हो तुम ये भागवान। आपको वोट के माध्यम से भटकाया जाता है, आपको पूंजीपति लोग बोलते हैं ये दलित है, एससी है, ओबीसी है, ये एजेंट है, ये मुस्लिम है, हिंदू है। हम देश की ताकत है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, हम इस देश की ताकत है, हम इस देश के मूल निवासी है, ये देश हमारा है। इसलिए मैं कहता हूँ ये देश का संरक्षण करना हमारा काम है, हम देश भक्त है। लेकिन रहो भटके तुमने जो धोखा दिया, रहो भटके मतलब क्या होता है साथियों कि हम गुट गुट में बांट गए हैं, हम राजनीतिक पार्टियां गुट गुट में बने हैं, हम अलग अलग समितियां बनाए हैं, हमने अलग अलग संगठन बनाए हैं और इसका ही फायदा इस देश के पूंजीपति को होता है, इस देश के आरएसएस को होता है। इसलिए वो चाहते कि तुम बटे रहो, अब तुम बढ़ते रहो, तुम टूटते रहो, तुम मरते रहो, तुम घटते रहो, हम आपके ऊपर राज करेंगे, आपकी रोजी रोटी, आपका अधिकार, आपका शिक्षा हम छीन लेंगे, ऐसा उनका मनोवादी विचार है। इसलिए कहता हूँ रहो भटके तुम्हें मनु ने जो धोखा दिया, रहो भटके तुम्हें मनु ने जो धोखा दिया, मतदाताओं ने मुझे बड़ा धोखा दिया, मतदाताओं
जो दिया मतदाताओं ने धोखा दिया, उसके पूरे जिम्मेदार हम मतदाता है। हम आग बंद करके वोट देते हैं। हमारे एरिया के अंदर जो गुंडा आता है, कोई टिकर आता है, दलाल आता है, वो कहता है कि इसको वोट दो, उसको वोट दो, इसीलिए आपके वोट बढ़ जाते हैं और मनोवादी ताकत बढ़ रही है। और मनोवादी ताकत बढ़ाने का काम आप सबने किया है, इसलिए मैं आपको जागरूक करना चाहता हूँ। कई सरकारी अस्पताल बंद कर दिया, सब गरीबों को रोक दिया गया, सब मुस्लिमों को रोक दिया गया है, सभी देशवासियों को रोक दिया गया है। कोरोना के आड़ में हमें शिक्षा से रोक दिया गया है। इसलिए मैं कहता हूँ आगे बढ़ने से रोका दिया, मुझे मतदाताओं में बड़ा धोखा। एकजुट होकर नहीं लड़ती है, विपक्ष पार्टियों को खरीदा जाता है, उनके माध्यम से हमारे वोट तोड़ दिए जाते हैं। विपक्ष पार्टियों को मेरा इस गाने के माध्यम से कहना है, विपक्ष पार्टी अगर आप देशभक्त होगे, आप देशवासी होगे, तो देश के अंदर आप एक रूप से लड़ोगे। जितनी भी विपक्ष पार्टियां हैं, जितने भी विपक्ष लोग हैं जो अलग अलग गुटों में बैठे हैं, उनको मेरा कहना है विपक्ष पार्टियों को, अगर आपको भारत से बीजेपी मुक्त भारत बनाना होगा, भारत को बीजेपी मुक्त भारत करना होगा, भारत को आरएसएस मुक्त करना होगा, तो हमें सभी विपक्ष पार्टियों को एकजुट होकर इस देश को बचाना होगा, देश का लोकतंत्र बचाना होगा। लोकतंत्र बचेगा तो हम सब लोग बचेंगे, नहीं तो हमारे देश के ऊपर ब्रिटिश कंपनी जैसा राज किया था, हमारे देश के अंदर ब्रिटिश ने राज किया था, हमारे देश के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वैसा ही आज हो रहा है साथियों। ये उद्योगपति के माध्यम से बड़े बड़े मॉल खुल चुके हैं, बड़े बड़े दुकान खुल चुके हैं और हमारे गरीबों का व्यापार बंद हो चुका है, हमारे गरीबों को नौकरी नहीं है, हमारा आरक्षण गया है। इसलिए मैं विपक्ष पार्टी को कहना चाहता हूँ कि अगर आप बाबा साहब के मानने वाले हो, आप भारत को मानने वाले लोग हो, आप भारत का संविधान मानने वाले लोग हो, तो आपको एकजुट होकर आरएसएस के साथ में लड़ना होगा और बीजेपी के साथ लड़ना होगा और भारत को बीजेपी मुक्त करना होगा। इसलिए कहता हूँ शासक बन चुके हैं और इस शोषक शासक बनने के वजह से आज हमारा खून चूस के पी रहे हैं और हम गरीब गरीब बनते जा रहे हैं और अमीर अमीर बनते जा रहा है। इसलिए कहता हूँ मतदाता हो, जागरूक हो जाओ, अभी नहीं जागूंगा तो कभी नहीं जागूंगा। इसलिए कहता हूँ इन पे करके चढ़ाई ऐसा हल्ला मचाओ, इन पे करके चढ़ाई ऐसा हल्ला मचाओ। जब भी इलेक्शन आएगा
सांसद का इलेक्शन आएगा, विधायक का इलेक्शन आएगा, पार्षद का इलेक्शन आएगा, नगर सेवक का इलेक्शन आएगा, तो इनको आपके गांव में घुसने मत दो। आरएसएस के लोगों को, बीजेपी के लोगों को गांव में घुसने मत दो। अपना नगर सेवक चुन के लाओ, अपना पार्षद चुन के लाओ, अपना विधायक चुन के लाओ, हमारा सांसद चुन के लाओ। हम देश के अंदर 95% लोग रहते हैं और ओनली 3.5% जो आरएसएस के लोग हैं हम पे राज कर रहे हैं, हमें गुलाम कर रहे हैं। इसलिए कहता हूँ, इन पे करके चढ़ाई ऐसा मतदाताओं ने भारतीयों को, मतदाताओं ने समाज को, मतदाताओं ने गरीब को धोखा दिया। मतदाताओं ने गरीब को, मतदाताओं ने अंदर को, मतदाताओं ने सबको धोखा। वीडियो एडिटिंग भाई वैभव जी यादव बैठे हैं और हमारे साथ हमारे महाराष्ट्र के राष्ट्रीय गायक संगीतकार और हमारे दादा अर्जुन दादा खरात बैठे हैं, जिनका शुक्रगुजार हूँ। हमारे साथ पूरे भारत में घूमने वाले रवि जी जावड़े साहब कई लाखों प्रोग्राम कर चुके, विदेश प्रदेश में जाके आए, ऐसे हमारे रवि जावड़े साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ। और हमारे मुकेश भाई जिन्होंने अच्छी तरह से साउंड सर्विस दी, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। और कहने की बात करता हूँ, जिन्होंने पोपट बजाया था, उनके हमारे पापा भाई जो देश में विदेश में प्रदेश में उनका नाम था, ऐसे पापा भाई समुद्र के चिरंजीव मेघू आज मेरे साथ में बैठे, हमारे राकेश भाई और गणेश भाई समुद्र, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ और आज का कार्यक्रम सक्सेस किया। और हमारे साथ में हमारे मेरे गुरु जो पूरे भारत में महाराष्ट्र में फेमस है, ऐसे हमारे गुरु प्रहलाद जी सिंह दादा, उनके नातू सार्थक सिंह साहब मेरे साथ बैठे हैं, उन्होंने सबने मुझे साथ दिया, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। डॉक्टर सुरेश गवई आंदोलनकारी, डॉक्टर सुरेश गवई समाज सेवक, डॉक्टर सुरेश गवई समाज सेवी। थैंक यू।